जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास और 12th क्लास रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है 2023 सेशन का। लेकिन जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री दिखाई दे रहा है और किसी स्टूडेंट का वहाँ पर फेल दिखाई दे रहा है। किसी का सप्लीमेंट्री आता है और किसी का फेल आता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हमारा सप्लीमेंट्री आ जाता है तो सप्लीमेंट्री आने पर हमें क्या करना है, जब हमारा फेल आ जाता है तो फेल आने पर हमें क्या करना है। पूरी जानकारी को मैं बताऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक रिजल्ट है 2023 का, ये 12th क्लास का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब हम फेल हो जाते हैं या हमारी मार्कशीट में इस तरह का FLETH या हमारी मार्कशीट में इस तरह का FAIL लिखकर आता है तो सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि आप फेल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधा सा मतलब होता है आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, सीधा सा मतलब क्या होता है कि हम फेल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहीं हमारी मार्कशीट में जब इस तरह का दिखाई देता है SUPTH या SUPPLY तो इसका मतलब है हमारा सप्लीमेंट्री आया है। क्या आया है दोस्तों? हमारा सप्लीमेंट्री। अब देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री और फेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री जो 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनकी 2 विषय में आती है और जो 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं इनकी 1 विषय में होती है। होता क्या है कि हमारा कोई भी 10th क्लास के ऐसे 2 विषय जो हमारा पासिंग मार्क होता है, पासिंग मार्क से हम 10 नंबर, पासिंग मार्क से 8 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर उससे नीचे आते हैं। ठीक है, ऐसी 12th क्लास में जो हमारा पासिंग मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स 33% का होता है। उस 33% से जब हम नीचे आते हैं 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो क्या होता है फिर हमें सप्लीमेंट्री में डाल दिया जाता है। लेकिन ये रूल कब लगता है? जब 10वीं क्लास के केवल 2 विषय में और 12वीं क्लास के केवल 1 विषय में। जब आप 10वीं क्लास के केवल 2 विषय में पासिंग मार्क से कम नंबर लाते हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, मान के चलिए हिंदी में आप लिया है 14 नंबर, इंग्लिश में लिया है आप 15 नंबर, तो आपको सप्लीमेंट्री लग जाएगी। ठीक है, ऐसी आप 12th क्लास में आप हिंदी में लिया है 15 नंबर तो फिर आपको सप्लीमेंट्री लग जाएगी। लेकिन अब होगा क्या, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में अगर आप हिंदी में तो ले आए, इंग्लिश में लिया है, लेकिन अगर आप मैथ में भी मान के चलिए आप 20 नंबर लिया है। ठीक है, हमने 20 नंबर ले लिया। अगर आप मैथ में 20 नंबर लिया है जो पासिंग मार्क से कम है, पासिंग मार्क से कम है, जब पासिंग मार्क से कम होगा 2 विषय तक तो आपको छूट दे दी जाएगी। 2 विषय तक आपको सप्लीमेंट्री लगा दिया जाएगा, आपको मौका दे दिया जाएगा कि आप फिर से पढ़िए और आप अपनी परीक्षा दीजिए, पास होने का मौका मिल जाए। लेकिन अगर आप तीसरी विषय में पासिंग मार्क से कम नंबर ले आते हैं फिर आपको क्या कर दिया जाता है, फिर आपको फेल कर दिया जाता है। ऐसे ही 12th क्लास में होता है। हिंदी में तो आप 15 नंबर ले आए, हिंदी में केवल एक विषय, सॉरी जो 12th क्लास है 12th क्लास में केवल एक विषय में छूट रहती है। ठीक है, 12th क्लास में केवल एक विषय में छूट रहती है सप्लीमेंट्री लाने की, यानी कि एक विषय में आप कम नंबर ला सकते हैं पासिंग मार्क से। लेकिन आप 12th क्लास में 2 विषय में मान के चले, अब इंग्लिश में हमने हिंदी में 15, इंग्लिश में हम लिया है 20 नंबर। ठीक है, इंग्लिश में हम 20 नंबर लिया है जो पासिंग मार्क से कम है, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, हमें फेल कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री आने पर सप्लीमेंट्री क्या होता है, फेल क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब सप्लीमेंट्री जब आ जाता है तब हमें क्या करना होता है, जब हमारा सप्लीमेंट्री आ जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है कि सप्लीमेंट्री आने पर हमें फिर से क्या दोस्तों, सप्लीमेंट्री आने पर हमें फिर से परीक्षा देनी होती है जिस विषय में हमारी सप्लीमेंट्री आती है। लेकिन जो 10वीं क्लास में 2 विषय की और जो हमारा 12th क्लास होता है उसमें 1 विषय की। लेकिन जब अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर तो हमें दोबारा से ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप MP गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं, MP के स्टूडेंट हैं, तो फिर MP ने एक योजना लॉन्च करी है, रुक जाना नहीं योजना। अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर से आप परीक्षा देकर पास हो सकते हैं, एक मौका मिल जाता है। लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं है। तो सप्लीमेंट्री फेल क्या होता है, सप्लीमेंट्री आने पर क्या करना होता है, फेल आने पर क्या करना होता है, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।